हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम मैथ का एचसीएफ और एलसीएम पार्ट सेकेंड पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि मैंने पार्ट फर्स्ट पहले पढ़ा दिया है कि कैसे एलसीएम निकालते हैं और कैसे एचसीएफ निकालते हैं। आज उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे 15, 20, 25 से भाग होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बनाइए। ये दिया गया है कि ये 15, 20, 25 से भाग होने वाली, भाग देने वाली कोई जो 15, 20 संख्या है, उससे भाग होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। तो जब ऐसी संख्या आ जाती है 15, 20, 25 और कह दिया जाए कि भाग होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बनाइए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 15, 20 और 25 का एलसीएम निकाल लेंगे। 15 का कैसे निकालेंगे? 15 का क्या होता है? 3×5 15, 3 × 5, ठीक है। इसके बाद 20 का क्या होगा? 4×5 20 होता है, तो 4 को तोड़ेंगे, 2 × 2 होता है, तो 2 × 2 × 5, तो ये क्या होगा? 2 दूना 4, 4×5 20। इस तरह से गुणनखंड किए जाते हैं। मतलब छोटी सी छोटी संख्या से गुणनखंड किया जाता है, गुणा किया जाता है, छोटी से बड़ी संख्या तक का पूरा गुणनखंड किया जाता है। 25 में क्या होता है? 5 × 5 5 25, तो ये क्या हो गया? गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करना आप शायद जानते हैं, हमने पहले बताया है पहली क्लास में। जैसे 2 से भाग देंगे 15 में नहीं जाएगा, तो आप 3 से भाग देंगे, 3×5 15, और फिर 5 से देंगे तो 5 एकम 5, 3 और 5 का गुणा कर देंगे तो कितना गुणनखंड आ जाएगा? 3 और 5 मतलब 15। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 3×5 15, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 20 का करते हैं तो 20 का करेंगे तो कितना? 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, तो 2 × 5 ये लिखा हुआ है, 2 × 5 5 लिखा हुआ, 2 × 2 × 5, तो 4×5 20 होता है। इसी तरह अगर हम 25 का निकालते हैं तो 25 पचम 25, 5 एकम 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 5, तो ये तुम्हारा गुणनखंड हो गया। अब क्या करते हैं? कि हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? जो पूरी संख्या होगी वो तो रख ही देंगे। जो जैसे ये दिया है, दो ये दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा 2 2 है? इसमें देख लेते हैं 2 2 नहीं है, इसमें क्या 2 2 नहीं है, तो इसमें जो 2 है, 2 × 2 है, ये तो रख ही देंगे, ये आपने रख दिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ 5 1 है, यहाँ 5 1 है, जबकि यहाँ क्या है? ज़्यादा है, 5 × 5 2 बार लिखा हुआ। तो इसमें क्या होता है एलसीएम में कि जो ज़्यादा होता है उसी को रखा जाता है। तो ये क्या हुआ? 5 × 5 ये ज़्यादा है, तो इसको रख दिया 5 × 5, ठीक है। अब बचा क्या भाई? ये हो गया, ये छोटा था तो हमने ये जो 5 × 5 है इसको रख दिया, क्योंकि ये 5 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ ज़्यादा संख्या थी, 5 × 5 2 बार दिया है इसलिए। तो अब इसमें क्या 3 बचा, तो 3 को हमने ऐसे ही एटलीस्ट कर दिया, ये 3 लिख दिया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाइए। पूर्ण वर्ग, तो देखते हैं पूर्ण वर्ग क्या होता है। 5 × 5 दो संख्या, 5 × 5 मतलब 2 बार अगर कोई 5 5 होता है तो वो क्या हो गया? पूर्ण वर्ग हो गया। 2 × 2 2 और 2 2 बार है, तो मतलब ये क्या हो गया? पूर्ण वर्ग हो गया। लेकिन 3 देख रहे हैं, 3 अकेला है, तो इसको पूर्ण बनाने के लिए क्या करेंगे? इसी की सेम संख्या का गुणा करेंगे, 3 × 3, तो मतलब यही जब 3 और मिल जाएगा गुणे में, तब जा कर के ये पूर्ण संख्या बनेगी। तो आंसर में पूछा गया कि 2 या 3 या 5 या 2, तो इसमें क्या होगा? जब 3 और मिला देंगे तब जा कर के ये 3 पूर्ण संख्या बनेगी, तो इसलिए इसे 3 आंसर दिया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन दूसरे में। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। 38 से भाग करें तो 2 शेषफल, भाग का 52 से भाग देंगे तो 4 शेषफल, और 75 से भाग देंगे तो 3 शेष बचता है, तो वो कौन सी संख्या होगी? अब इसमें ये कह रहा है कि कोई संख्या है जिसमें 38 से भाग देंगे तो 2 शेष बचता है, 52 से भाग देंगे तो 4 शेष बचता है, और 75 में भाग देंगे
तो 38 से, यहाँ गलत दिया है, 38 में भाग देंगे, ठीक है, और यहाँ भाग देंगे तो 4 शेष बचता है, और 75 में भाग देंगे तो ये तुम्हारा क्या बचेगा, 3 शेष बचेगा। अब पूछ रहा है दो वो कौन सी संख्या है, तो वो कौन सी संख्या है ये पूछा गया है। तो इसमें क्या है, 38 ये है, 38 यहाँ लिख दिया। जो शेष होता है वो शेष हम यहाँ पे क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 2 शेष यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ हम 2 शेष घटा दिया, तो 38 में 2 गया, कितना बचा, 36 बचा। क्यों, 8 में 2 जाएगा 6 और 3 एकम 3, ठीक है। 52 में 4 शेष बचता है, तो 52 - 4, तो इसमें 12, ये किस यहाँ से लिया, 12, 12 में 4 गया 8, और यहाँ बचा कितना, 4, तो ये कितना हो गया, 48। इसके बाद 75, 75 - 3, क्योंकि ये 75 में भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है। तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 5 में 3 गए 2 और 7 एकम 7, ठीक है। तो ये कितना बचा, 72। अब इसका हम क्या करते हैं कि इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। अगर हम दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस देखते हैं, 48 - 36, तो डिफरेंस आता है 12, ठीक है। तो जो संख्या एचसीएफ आती है, क्योंकि जो संख्या एचसीएफ कब होगी, जो 36 से, 48 से व 72 से, तीनों से कट जाए, वही संख्या एचसीएफ बोलेंगे। तो यहाँ पे किससे कटेगा, 12 से। ऐसे भी जान सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंट होता है उसमें भी आप निकाल सकते हैं ये। तो ये जो दो संख्याओं का डिफरेंट होगा उसमें अगर भाग दे के देखेंगे, अगर वो कट जाता है तो वही संख्या आपका एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट मेथड भी आप लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप निकाल सकते हैं इसको अच्छे से। 36, 48 और 72, इसको निकालेंगे तो 36 का क्या होगा, 4 × 3 = 12, 12 × 24 = 36, ठीक है, ये होगा। तो और इसको 2 को तोड़ लेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ये आ जाएगा। 48 का करेंगे, 12 × 4 = 48, तो 4 × 3 = 12, मतलब 2 × 2 × 3 × 2 × 2, ये आएगा। और अगर 72 की करेंगे तो बरछंग 72, 2 × 2 3 और 2 × 6, ये हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालना है। इसमें एचसीएफ में क्या होता है कि सभी कॉमन होते हैं, जो कॉमन देख लेते हैं। 2 इसमें भी है, ये इसको लिखेंगे, 2 ये है और 2 ये है और 2 ये है, ठीक है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कितना हो गया, 4 × 3 = 12। क्यों, जो कॉमन होते हैं, जो सब में आता है, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ संख्या क्या आ गई, 12। अब हम अगर जानना चाहें कि हमें पता चले कि शेष कैसे बचता है, तो 12 का भाग, अगर हम ये संख्या दी हुई है 38 में देते हैं, तो 12 × 3 = 36, तो 8 में 6 गया 2, यहाँ जो 2 शेष कह रहा था, ये 2 शेष बचता है, तो 2 शेष बच गया। इसी तरह और आगे देखते हैं, 52, 12 का भाग 52 में देंगे, तो 12 × 4 = 36 बच्चों को 48, तो 12 में 8 गया 4, तो 4 शेष कहा था, 4 शेष बच गया। अगर 12 में 75 का भाग देते हैं, तो बरछंग 72, बचा कितना, 5 में 2 गया 3, तो मतलब ये शेष कितना बचा, 3, तो ये 3 शेष बचता है। इस तरह से आप अच्छे से सवाल कर सकते हैं शेष वाले, कि कैसे शेष बचते हैं। और ये क्या करते हैं, एचसीएफ निकाला जाता है। जब इसको माइनस कर देंगे इन संख्याओं में, तो ये एचसीएफ निकालेंगे, और इसका एचसीएफ जो होगा उससे भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगी कि यही संख्या जो है वो सभी में भाग देने पर शेष, ये सारी संख्याओं का शेष बचेगा। तो इसका आंसर क्या है, 11, 12, 13, 14, 12, ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसका दुगना करने पर 25, 50, 75 से तथा 100 से पूरी संख्या भाग हो जाए। तो अगर ऐसा करते हैं तो 25 का गुणनफल क्या होगा, 25 × 5 = 25, ये गुणा हुआ 5 × 5,
50 का क्या होगा, पचम 25 दूनी 50। 75 का क्या होगा, पचम 25 ते 75। 100 का क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 4, मतलब 4 पंचे 25, 25 चौको पचम 25, 25 चौको 100। तो ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हमें पता ही है कि बड़ा सबसे रख लेंगे, इसमें है बड़ा, इसमें है। इसके बाद बचा क्या, 3 बचा, तो 3 यहाँ रख दिया। इनका सभी का गुणा कर लेंगे तो ये कितना हुआ, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 दो पंच 100, 100 तिया 300, 300 बचा। इसने बोला क्या है कि ये दुगना करने पर भाग फल क्या होगा, तो अब दुगना करेंगे तो 2 का भाग 300 में देंगे, 150 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, 100, 150, 200, 250। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 150। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, चाहे वो एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो। अभी और कुछ सवाल हम तीसरे पार्ट में करा देंगे, लेकिन इसी के साथ ही ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है, एसएससी का और एसआई का, पुलिस का, जो भी एग्ज़ाम आए, टेट, सुपर टेट, तो सीटेट, उनमें सब में ये क्वेश्चन अभी एलसीएम के पूछे जाते हैं, एचसीएफ के पूछे जाते हैं कि कैसे उसी से हम रेलवे के जो प्रैक्टिस सेट हैं या एसएससी के या टेट सीटेट के, उन्हीं प्रैक्टिस सेट से ही हम आपको क्वेश्चन देख के करवा रहे हैं, ताकि आपके अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकें। और इसी के साथ थैंक यू, नमस्कार।